तो हेलो फ्रेंड्स, अभी एडवांस भी ख़त्म हो चुका है। अभी जोसा का काउंसलिंग हो चुका है और आज मैं अपना पूरा जो ड्रॉप ईयर है उसका जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से की, कौन से मतलब मॉड्यूल वगैरह सॉल्व किया था, कौन सी बुक की थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करी थी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह। मतलब जब से मेंस का रिज़ल्ट मैंने अपलोड किया था तब से बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सा मॉड्यूल किए है, कौन से क्वेश्चन की कहाँ से किए हैं, सिर्फ नोट से किए, डीबीबी की है वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन। तो मैं पूरा अपना जो ड्रॉप ईयर है उसमें जो जो किया है वो सारा मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। लास्ट साल 2023 में भी मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई था, तो वो भी मैंने दिया था। मतलब 4 तारीख को एडवांस का पेपर था और उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मतलब एडवांस लेवल की नहीं थी। और उसका रिजल्ट भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है और मेंस का भी लास्ट ईयर का और इस साल का दोनों का डाल रखा है। और फिर वो एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद मैंने मतलब सॉल्यूशन वगैरह वैसा रिस्पॉन्स शीट वगैरह वो भी डाउनलोड नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट उस टाइम पे रिज़ल्ट ही देखा था, क्योंकि जैसा पेपर गया था उस हिसाब से मेरे को मतलब उम्मीद थी ही नहीं। और फिर रिज़ल्ट आया, उसमें 79 मार्क्स आए थे। और मतलब मैं EWS कैटेगरी से हूँ, तो जो जनरल कट ऑफ था वो था लास्ट ईयर शायद 86 था, तो वो क्लियर नहीं हुआ। और जो EWS कैटेगरी का जो क्या क्या कट ऑफ था वो था 77, मतलब 2 मार्क्स से ही मैं सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया था। तो तब तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि कोई मतलब IIT मिलेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मतलब फिर भी मैंने जोसा का फॉर्म फिल किया था और जो फर्स्ट राउंड था उसका रिज़ल्ट आया, उसका वेट किया, उसके बाद ही मैंने ड्रॉप लिया। मतलब मैंने ड्रॉप लिया था ऑलमोस्ट जुलाई में, शायद 9 तारीख थी और शायद संडे था, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसी दिन टेस्ट था, तो टेस्ट दिया था, उसमें भी पढ़ा नहीं था। और मैंने प्रयास 2.0 से पढ़ाई की और वो स्टार्ट हो चुका था 7 जून से। और मैंने मतलब जुलाई में स्टार्ट की तो 1 महीना लेट था, तो पूरा मतलब बैकलॉग के साथ ही स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे मेरे को याद है कि फिज़िकल में 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके थे। मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स और क्वाड्रेटिक शायद ख़त्म हो चुका था। और फिजिक्स में भी मतलब बेसिक्स वगैरह जो कराते हैं, बेसिक मतलब मैथमेटिक्स जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मतलब ऐसे ही बैकलॉग से शुरुआत की थी और शुरू का पार्ट तो मतलब इजी था, तो मुझे ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आई। तो मतलब तब मैं क्या सोचा था कि रिकॉर्डेड देखूंगा। 2x पे मेरे को देखने की आदत थी 11-12 से ही, तो 2x पे मैं मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देख के मतलब सोचा था कि बैकलॉग कवर करता चला जाऊंगा। तो ऐसे ही मैंने किया। वो कि उस टाइम पे मतलब इतना जोश भी नहीं था पढ़ाई का, वो पता नहीं क्या था, मतलब डिस्ट्रैक्टेड बहुत था। तो उस टाइम पे मैं 2 क्लास भी मतलब कंप्लीट मुश्किल से कंप्लीट कर पाता था, कि 3 लेक्चर आते थे और 2 मुश्किल से होती थी। तो वैसे ही चला था, लगभग 2-3 महीने वैसे चला था। उसके बाद फिर कुछ फिर मतलब एक टाइम पे मुझे याद है मैथ्स का लेक्चर था, वो शायद 3.5 या 4 घंटे का था। और उस टाइम पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चल रहा था, तो तब से डिसाइड किया था कि मैं लाइव लेक्चर देखूंगा। और अगले दिन से ही मैंने लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। और जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मतलब 4 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब रेगुलर में इनऑर्गेनिक की क्लास, ऑर्गेनिक की तब चल रही थी, मतलब फिज़िक्स, ऑर्गेनिक और मैथ्स। और उसके बाद फिज़िकल की चौथी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो तब से मैं लाइव लेक्चर देखता था। और मतलब शुरू के 2-3 महीने उसमें तो मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेक्चर देखा वही किया, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं। उस जो भी किया है उसके बाद ही किया है। मतलब नोट्स भी साथ साथ बने थे। और फिर तब से मैं 4 क्लासेस भी करता था और बैकलॉग भी कंप्लीट करने का ट्राई करता था। और उसमें मैंने मतलब ट्राई किया था, जो चैप्टर्स मुझे आते हैं उसको मैंने पूरा डिटेल में देखा नहीं,
और किसी के मैंने लेक्चर्स भी नहीं देखे, किसी में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि उसमें तो मतलब आता ही था तो नोट्स नहीं बनाए। क्वेश्चन वगैरह थे वो सॉल्व किए उसमें, बाकी मतलब ऐसे ही मैंने बैकलॉग कवर किया। बाकी पूरा लेक्चर्स मैंने एक में भी शायद कंप्लीट किया होगा, और मतलब बैकलॉग वैसे ही किया। उसके बाद जो भी है मैंने स्टडी व्लॉग्स में दिखाई है। और मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैंने भी ड्रॉप लिया है तो 99 परसेंटाइल आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सभी ड्रॉप लेंगे और ऐसे पढ़ाई करेंगे तो 99 आ जाएगी। बट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे मतलब टेस्ट में भी काफ़ी कम नंबर आते थे। 200 से ऊपर एक भी बार नहीं गया था। एक बार गया था, वो मैंने लास्ट ईयर का अपना ही पेपर दिया था, तो उसमें मैं 200 क्रॉस किया था। उसके पहले मतलब जितने भी टेस्ट दिए मैक्सिमम में 180 शायद 190 तक ही पहुंचा। उस मतलब एवरेज मेरा 140 150 था, उससे भी कम था। और एक टेस्ट AITS टूर था, उसमें ही मेरे 77 मार्क्स थे। तो मतलब ऐसा ही था मेरे शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा मार्क्स आते थे 200 के ऊपर, तो वैसा ही था। और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया था, और जो ऊपर में एक दिक्कत रहती है रिवीजन की, तो सचिन सर ने तब जब शायद दिवाली की थोड़ी छुट्टियां थी उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई तब से बता दिया था कि अभी साथ साथ से रिवीजन करते चलना, क्योंकि 4 क्लासेस चल रही थी। और दोपहर में सबसे बड़ा जो मतलब डिफ़िकल्ट रहता है कि सिलेबस कंप्लीट होना, तो उसकी वजह मतलब सिलेबस अभी मेंस के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही ख़त्म होता है, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो तब से ही मैं स्टार्टिंग मतलब दिवाली के बाद जो क्लास हुई थी तब से ही मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैंने पूरा सिलेबस 1 या 2 बार, उससे भी ज़्यादा बार मतलब रिवाइज कर लिया था। तो ऐसे ही रिवीजन मतलब तब से स्टार्ट कर दिया था। तो बीच मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद दिक्कत नहीं आई, और तब मैंने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया। मतलब दिन में मैं 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट तो देता ही था, कभी 3 भी दिए शायद, वो मैंने सभी स्टडी ग्रुप्स में बताया ही होगा। तो वही दिए थे, उसमें मतलब तब भी मेरे 200 क्रॉस नहीं किए थे मार्क्स। और जब फाइनल पेपर दिया मेंस का फर्स्ट, और वो तो मतलब आसान ही था। 27 जनवरी शिफ्ट 1, तो उसमें 241 मार्क्स बन रहे थे। मतलब मार्क्स देखकर तो खुशी होती है, बाकी परसेंटाइल कम रह गया। और उसके बाद भी थोड़ा डाउन हो गया मतलब एडवांस के लिए, क्योंकि मेंस में ऐसा थोड़ा हुआ था। और मेंस के बाद जब एडवांस की बारी तब क्या था कि जो क्लास में पढ़ाए हैं वही रिवाइज करना है, PYQ करना है, क्योंकि फिर एडवांस में तो ज़्यादा प्रैक्टिस ही काम आती है। तो उसमें तो ज़्यादा थियरी वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुका था, तो उसमें सिर्फ वही रिवीजन करना था और उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने थे। तो वो मेरे को दिक्कत है, क्योंकि मेंस के लिए जो सर कराते थे लेक्चर में मैं वही करता था, तो वो सब बढ़िया चल रहा था। और मतलब तब टीचर का ऐसे सपोर्ट था। बाकी जब मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट ख़त्म हुआ मतलब 99 आ गया था, तो फोकस अभी एडवांस ही था। तो तब मेरे को दिक्कत है, क्योंकि सभी टीचर्स फिर जब कुछ सेकंड अटैम्प्ट के लिए भी पढ़ा रहे थे जिनका मतलब स्कोर अच्छा नहीं हुआ था, तो तब एडवांस के लेक्चर्स नहीं होते थे। तो उसमें मेरे को दिक्कत है कि मतलब खुद से ही सब करना पड़ रहा था। तो मेरा आदत बन चुका था कि मतलब टीचर जो करा रहे वही करना है, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आया। फिर मैं वरुण से भी थोड़ा पढ़ा था, मतलब इनऑर्गेनिक का सभी लेक्चर्स मैंने वरुण से किया है। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स देखे नहीं, वो याद नहीं है। और बाकी मैथमेटिक्स में भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी प्रैक्टिस वहाँ से की है। बाकी ज़्यादा मैं वरुण बैच पे नहीं गया। फिर मैं अपने जो नोट्स थे जो क्लास 2.0 से पढ़ा था और जो लेक्चर से मैंने नोट्स बने थे वहीं से वही मैंने फॉलो किया है। और बाकी ज़्यादा मैं मॉड्यूल तो मैंने ख़रीदा ही नहीं था। मतलब बहुत लोग भी पूछते थे कि मॉड्यूल करना चाहिए, ये अच्छा है या नहीं है।
तो मॉड्यूल मैंने नहीं किया है। और मतलब एडवांस वाले लेक्चर्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मतलब उसमें मैंने दिखाया था मेरी जो बुक्स वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें हीरोडो थी, फिजिक्स गैलेक्सी की थी, HCV थी, और भी मतलब बुक्स थी। तो उसको देख के सबको लगा कि ये बुक्स मैंने सोल्व की है। मतलब बुक्स तो मैंने ले ली है, पर सारी उसमें से मैंने सोल्व नहीं की। HCV में 11-12 में की है। ड्रॉप ईयर में मैं शायद 1 या 2 चैप्टर करा होगा। और उसके बाद इनऑर्गेनिक की मतलब 1 या 2 बार वही सॉल्व किया, उसमें भी 1-2 चैप्टर ही किया है। और ऑर्गेनिक में थी मेरे पास MS चौहान बुक, वो भी मैंने थोड़ी ही की थी। ऑर्गेनिक तो मतलब मैंने पूरा जो प्रयास 2.0 पंकज सर ने पढ़ाया वहीं से किया है। उसके लिए मैं वरुण बेच में भी नहीं किया, उसमें पंकज सर ने जो भी कराया है ऑर्गेनिक में वही किया है। और बाकी हाँ, मैथ्स में मेरे पास जो बुक थी उसको भी मतलब जो देखी होगी आपने, उसको तो मैंने मतलब उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वीक था तो वो किताब मैंने ली थी। और फिर मैंने और कोऑर्डिनेट जो किया है वो वरुण बैच से किया है। तो वो बुक भी ऐसे ही थी, वो मैंने मतलब सोल्व नहीं की है। हीरोडो मैंने वो हीरोडो में मतलब मोस्टली 10 क्वेश्चन मैंने करे होंगे, अभी याद नहीं है ज़्यादा। मतलब पूरा चैप्टर उस पर वैसे तो पूरा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत हाई लेवल किताब है। तो पूरी मतलब हीरोडो भी मैंने इतनी सोल्व नहीं की है। और फिजिक्स गैलेक्सी की बुक है, वो मैंने थोड़ी बहुत करी हुई है। और उसके बाद HCV भी हो गया। और इनऑर्गेनिक में K कुमार करके है बुक, वो भी मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं की है। तो बाकी मैं जो भी मतलब पढ़ता था वो नोट से ही पढ़ता था, जो मैंने नोट्स बनाए थे प्रयास 2.0 से, तो वही मैंने किया। और 11th-12th में मैं किसी बैच में नहीं था, मतलब रेगुलर स्कूल में जाता था। स्कूल में जो चैप्टर्स कराते थे वही मैं करा के वन शॉट से देख लेता था, जेई वाला चैनल से। तो तब मैंने वैसे ही पढ़ाई की थी। और हाँ, तो वो हो गया। और उसके बाद अभी मैंने किसी ने पूछा था कि PYQ बुक्स में कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा PW की 6 ईयर वाली PYQ बुक जो भी आई है। मतलब उसमें दो मतलब 2024 से लेकर पिछले 6 साल तक सारे क्वेश्चन दिए हुए अच्छे से। और वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, उसमें मतलब सभी चैप्टर्स का डिटेल में एनालिसिस दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। सेशन 1 सेशन 2 2024 का उसमें डेटा दिया है कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब कौन से हाई वेटेड चैप्टर से मतलब कौन से पहले करने चाहिए। मतलब मैं एक एडवाइस दूंगा कि कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, और क्योंकि वो एडवांस में बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कोई चैप्टर हम छोड़ देंगे, एडवांस में सब मल्टी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो कोई चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते, तो सारे चैप्टर्स करने चाहिए। पर प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए कि ये चैप्टर्स तो मतलब आने ही चाहिए। तो उसमें वो भी दिया हुआ है अच्छे से कि कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, तो वो सब दिया है। और डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया है। और उसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी है कि साथ में सॉल्यूशन नहीं दिया है, मतलब पहले सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको ऐसे टेस्ट भी आप दे सकते हैं कि मतलब टाइमर लगा के कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं। कोई चैप्टर मान लो रिवाइज करना है या उसके PYQs करने हैं, तो वो चैप्टर खोल लिया और उसके जो क्वेश्चन है मतलब उसमें, या मतलब वो ज्यादा क्वेश्चन हो रहे तो कुछ सिलेक्ट कर लेने हैं कि ये क्वेश्चन करने हैं इतने टाइम में। और उसके बाद आंसर की मतलब आंसर भी दिए हुए हैं, तो उससे मैच कर लेना है। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब मुझे काफी अच्छी बुक लगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। और उसमें मेरा कूपन कोड भी होगा, MITH150, वो लेंगे तो उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब बहुत अच्छी बुक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट किया है। और मतलब मेरे को पूछा भी था किसी ने कि PYQs के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसको मैंने अभी बता ही दिया।
मतलब मेंस के बाद मैंने बता दिया एडवांस के लिए मैंने क्या क्या किया, बुक्स का भी मैंने बता दिया, और एडवांस के लिए भी मतलब वही किया। और एडवांस के कुछ सेशन आए थे वो मैंने देखे हैं, मतलब प्रेस 2.0 में ही जितने सेशन आए हैं एडवांस के लिए वो मैंने देखे। और उसके बाद ज़्यादा मैं किधर भी गया नहीं हूँ। एक मैं फिजिक्स गैलेक्सी सर है, मतलब आशीष अरोड़ा सर, जो फिजिक्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल है, मतलब उसकी बुक्स भी मैं फॉलो किया, आपने देखी होगी वो, मतलब एडवांस वाले दिन का जो मैं वीडियो डाला था उसमें थी, तो वो मैंने थोड़ी सी फॉलो की है। और उसको मैंने मतलब वो सर के वीडियो मैंने देखे, मतलब वो अच्छा मेंटर करते हैं, मतलब वही से मतलब कॉन्फिडेंस आता है। और इस साल उन्होंने लास्ट मतलब एडवांस के 2-3 दिन पहले 11th और 12th के पीवाई क्यूज का एनालिसिस करके बताया था कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन में मतलब कैसे अप्रोच करना है वगैरह। तो मतलब यूट्यूब पे जाके देख लेना, फिजिक्स गैलेक्सी सर्च करना, उस पे रिसेंट में ही होगा, वो लाइव हुआ था तो वो मैंने देखा था मतलब एडवांस के पहले। और अभी बीच का बुक्स वगैरह का हो गया, बीच में मैंने वही फॉलो किया है। और फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके पहले जो भी किया है वो मैंने स्टडी ब्लॉग्स में बताई गई है। तो मेंस के मतलब सेकंड अटेम्प्ट भी मैंने दिया था, उसके लिए भी मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, बस लास्ट के 2-3 दिन में मैंने जो मतलब जनवरी वाला सेशन हुआ था उसके पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट के रूप में दे दिए थे, तो मतलब वही प्रैक्टिस की थी। बाकी टू मतलब सेशन 2 के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेन फोकस एडवांस था। और उसके बाद एडवांस के लिए भी मतलब मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, उसमें भी मैं सेम ही करता था कि पीवाईक्यूज करने और मतलब मॉक टेस्ट भी देने, तो पीवाईक्यूज को ही मॉक टेस्ट के रूप में दे दे और अपना मतलब उसमें देख भी ले कि कट ऑफ क्लियर हो रहा है क्या, कितनी रैंक बन रही है, मार्क्स हो गया मतलब जो भी मार्क्स बन रहे हैं। तो वही मैंने किया था एडवांस के लिए भी। और मतलब ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं भटका, जो नोट्स थे उसी में से रिवीजन किया, उस मतलब थियोरी वगैरह सब उसी में से किया। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा मैं गया होगा, भी याद नहीं है, बाकी ज़्यादा भी मैं गया नहीं हूँ। और उसमें भी मतलब मैं रिवीजन के लिए करता था कि जो क्वेश्चन करे हैं मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टार मार्क वगैरह निशान वगैरह बना लिया, तो उसी को रिवाइज करना है। तो वैसे ही मतलब जब मैं रिवाइज करता था, अभी मेंस के पहले तो एडवांस वाले क्वेश्चन थे उसको मैं रिवाइज नहीं किया था, अभी एडवांस के पहले मतलब पूरा नोट्स मैंने रिवाइज किया था। नोट्स में जितने भी क्वेश्चन थे एडवांस लेवल तक के थे वो भी किए थे, मेंस वाले थे वो भी किए थे, मतलब पूरा जो किया था नोट से ही किया था। और शॉर्ट नोट्स का भी बहुत लोग पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कि मतलब आपने बनाए थे क्या, तो मैंने डॉप ईयर में तो नहीं बनाए थे शॉर्ट नोट्स, मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक में जो सर ने जेएमपीएस सीरीज ली थी प्रेस 2.0 में, जो पढ़े होंगे उसको पता होगा, तो उसमें सर ने मतलब जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट था वो बता दिया था, तो वो मैंने एक लिखा हुआ था। और फिजिकल में मैं शायद 2 चैप्टर का लिखा था, एक थर्मो केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो मेरा फिजिकल वाला पोर्शन वीक है तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और बाकी मैंने मैथ्स में या फिर फिजिक्स में वैसे कोई शॉर्ट नोट नहीं मिले थे, मैं पूरा रिवीजन नोट से ही करता था। और नोट्स में भी मतलब मेंस के टाइम पे मैंने जब रिवीजन किया था तब मैंने उसमें मतलब ऐसे स्टार मार्क कर दिया था, या जो अलग डिफरेंट कलर के पेन से मैंने निशान बना दिया था कि ये है ही रिवाइज करना है, क्योंकि बाकी का सब मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सब चीज़ आती है मतलब जो मेरे को चीज़ याद नहीं रहती या जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मार्क कर दिया था कि जब फिर से रिवीजन करो तो इतना इतना ही रिवीजन करना है, पूरा मतलब नोट्स रिवाइज नहीं करना है। तो वही हो गया कि नोट्स में ही शॉर्ट नोट्स बना लिया था वैसे ही। और बाकी क्वेश्चन जो होते थे वो मैं देख लेता था, तो मतलब उसमें मेरे को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं देख लेता था क्वेश्चन, तो मतलब याद रह जाता था कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा अप्रोच करना है।
तो एडवांस तक का भी वही था। और एडवांस के पहले मतलब मैंने सोचा था कि मतलब 1 या 2 दिन पहले कि मैं वो रिवीजन वगैरह नहीं करूँगा, फिर भी मैं रिवीजन किया था मेंस के पहले, मतलब एडवांस के अगले दिन। और एडवांस वाले दिन भी कुछ मैं देख के गया था, जैसे पीएनसी में फॉर्मूला वगैरह नोट से, मतलब जो पीडम मतलब। तो यही था मेरा ड्रॉप ईयर का जर्नी। सब आई होप कि सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी, मॉड्यूल से की थी, नोट से की थी, या फिर कोई स्पेसिफिक बुक यूज की थी। तो वो सारी बातें मैंने बता दी है। और एक चीज़ मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता दूँ, तो मॉक टेस्ट भी मैंने जो पीडब्ल्यू में थे वही मैंने दिए, एआईटीएस वगैरह, और रेगुलर जो वीक पे होते थे वही। और दूसरे मैंने जो क्यूआईक्यूज होते हैं उसको मैंने एज ए टेस्ट फॉर्मेट में दिया था, जैसा हम एग्जाम में देते हैं वैसे ही। तो टेस्ट भी वैसे दिए थे, कोई वो टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो नहीं किए। तो यही था मेरा सब ड्रॉप ईयर का जर्नी। तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय।